नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल है और मैं जलालाबाद का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक कार मैकेनिक हूँ। ये उस दौर की बात है जब मैं नया शहर में जॉब के सिलसिले से आया था और मेरी अच्छी किस्मत के चलते मेरी जॉब भी लग गई थी। कंपनी में काम करते हुए मुझे काफी वक्त गुजर गया था, तो एक रोज मैंने घर का रुख करने का सोचा। छुट्टी लेने के बाद जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो मेरा दोस्त राजेश पांव पसारे बिस्तर पर पड़ा हुआ था और जब मैंने उसे घर जाने की बात कही तो वो भी जाने के लिए कहने लगा। फिर शाम को हम नजदीकी बस स्टैंड पर पहुंचे जहां से हमें बस पकड़नी थी। बस तो मौजूद नहीं थी, तो हम कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ गए और जब 8 बजे वहां पर बस आकर लगी तब जाकर हम बस में बैठे। फिर लगभग 9 बजे के आसपास बस भी चल पड़ी और फिर धीरे धीरे जब बस शहर से बाहर मेन सड़क पर पहुंची तो बस ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। काले अंधेरे को चीरते हुए बस अपनी रफ्तार से आगे की तरफ दौड़ते चली जा रही थी। हम दोनों भी बाकी यात्रियों की तरह अपनी अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे, पर किसी को भी यह मालूम नहीं था कि जिस आराम के साथ सभी यात्री बैठे हुए हैं उन सभी के साथ क्या होने वाला है। आसपास के सभी यात्री इस बात से अनजान थे। तभी अचानक से बस ने अपना रोड बदल लिया था, जो एक हैरानी वाली बात थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई शॉर्टकट रास्ता होगा, पर जब ड्राइवर जोर से चीखते चिल्लाते बोला, अरे ये क्या हो रहा है, बस अपने आप ही जंगल के कच्चे रास्ते पर जाने लगी है। जब बस ड्राइवर ने यह कहा कि यह सब क्या हो रहा है तो एक पल के लिए मैं भी चौंक गया और सोचने लगा कि क्या बस सच में ड्राइवर के बिना मर्जी के ही जंगल में चलती जा रही है। यह जानने के लिए जब मैं बस ड्राइवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सच में ड्राइवर के हाथ में बस का कंट्रोल ही नहीं था। बस का ड्राइवर बुरी तरह से घबरा रहा था। उसने बस को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर बस सच में उसके कंट्रोल से बाहर थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा था। आखिर बस अपने आप कैसे चल रही है। मैं अभी इसी उलझन में था कि तभी मेरा दोस्त दौड़ते हुए मेरे पास आया और बोला, अरे राजेश, ये सब क्या हो रहा है, बस को क्या हुआ। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि तभी ड्राइवर ने बीच में टोक कर बोला, अरे भाई साहब, पता नहीं क्या हुआ, बस अपने आप ही चले जा रही है। जब उसने भी ये बात सुनी तो वो भी एक पल को घबरा गया और बुरी तरह से डरने लगा कि कहीं बस पलट ना जाए, पर मैंने उसे किसी तरह से शांत किया और वापस से उसे सीट पर ले गया। इससे पहले मैं उसे सीट पर बैठाता कि तभी बस को एक जोरदार झटका लगा और बस उस तेज झटके के साथ बंद पड़ गई। पर झटका इतना जोर का था कि बस में बैठे सभी के सभी यात्री सीट से जा टकराए और कुछ तो अपनी सीट से नीचे गिर पड़े थे और तब जाकर वो हड़बड़ाकर उठे तो वो जोर से ड्राइवर पर चीखने चिल्लाने लगे। मगर पता नहीं, वो ड्राइवर और कंडक्टर एकदम से बस से नीचे कूद गए और जोर जोर से सभी यात्रियों को बस से नीचे उतरने के लिए कहने लगे। पहले तो हमें भी उनकी कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही थी, पर जब बस में एक जोरदार हलचल हुई तो सभी यात्रियों का बस से नीचे उतरना भारी पड़ गया। पर सभी कोई किसी तरह से जल्दी से बस से नीचे उतर गए और बस से दूर जाकर खड़े हो गए। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बस में हुआ क्या है और बस इस घने जंगल में भला कैसे पहुंच गई। जब ये बात सभी ने ड्राइवर से पूछा तो इसका जवाब ड्राइवर के पास भी नहीं था। पता नहीं घटना क्यों और कैसे हो रही थी। इस बात से सभी अनजान खड़े एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बला थी जो ये सब कर रही थी। इन सभी बातों से अनजान सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी बीच एक महिला यात्री बुरी तरह से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि सभी लोग बुरी तरह से डर गए और जब उस ओर देखा जिधर से वो चीख सुनाई दी तो वो महिला बेहोश हो गई थी। सभी हैरान थे कि भला इसे क्या हुआ है और इधर बस में भी अभी भी हलचल हो ही रही थी। पता नहीं बस में कौन था जो अभी तक बस को हिलाया जा रहा था, पर वो जो कोई भी था वो दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच किसी तरह से उस महिला को होश में लाया गया तो उस महिला ने जो बताया उसे सुनकर तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल उस महिला ने बताया कि अभी अभी उसे बस में एक भयानक चेहरा दिखा था जो खून से लथपथ था। पहले तो किसी को भी उस महिला की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उस बस के सामने कोई खड़ा दिखा तो सभी के एक बार फिर होश उड़ गए। दरअसल हम सभी ने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है जो दिखने में काफी हट्टा कट्टा और काले कपड़े पहने हुए है, पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम में से एक ने उसे आवाज भी दी, पर वो आवाज उसके कानों तक पहुंचती कि उस आदमी ने डरावनी आवाज में कहा कि यहां से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। अब ये सुनते ही सभी बुरी तरह से घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। मगर जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा हम सभी की तरफ किया तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी ने बिना देरी किए वहां से भागना शुरू कर दिया। सभी लोग पागलों की तरह दौड़े जा रहे थे
और मेरा दोस्त राजेश तो पूरी तरह से हाँफने लगा था। तो मैंने उसे किसी तरह से सहारा दिया और उसे धीरे धीरे अपने साथ लेकर जाने लगा। पता नहीं ये कौन सी आफत गले पड़ गई थी कि उस वक्त सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। एक तो उस सड़क पर कोई गाड़ी वाड़ी का भी आना जाना नहीं हो रहा था जिनसे कि हम मदद मांग सके। ऊपर से इस घने जंगल से घिरी ये सड़क ऐसी लग रही थी मानो रात में तो क्या कोई दिन में भी यहां आता जाता नहीं होगा, क्योंकि ये रास्ता इतना भयानक जो दिख रहा था। बस सभी यात्री पागलों की तरह दौड़े जा रहे थे। सभी को बस अपनी जान की पड़ी थी, पर किसी को यह मालूम नहीं था कि उन्हें जाना कहां है। सभी लोग काफी डरे और सहमे हुए थे। पर कुछ देर पहले जो सभी ने बस के सामने एक भयानक चेहरा देखा था, अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो हमारे लिए खुशी की बात थी। पर यह कुछ ही पल की खुशी थी। किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। बस सभी इसी उम्मीद में भागे जा रहे थे कि शायद आगे कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगी। मगर सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि आगे जो उन्होंने देखा वो बहुत ही खौफनाक था। फिर भागते हुए सभी की नजर एक चाय की टपरी पर पड़ी। उस टपरी को देखते ही सभी को एहसास हो गया कि अब हम बच सकते हैं। लेकिन जैसे सी लोग उस टपरी पर पहुंचे तो सभी की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गईं। दरअसल हम सभी ने देखा कि उस चाय की टपरी पर हल्की सी रोशनी तो थी, मगर वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग चिल्लाने लगे कि अरे भाई, कोई है यहाँ पर। वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। सभी ये देखकर हैरान थे कि इस टपरी पर रोशनी तो है, पर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अभी हम सभी यही सोच रहे थे कि तभी हमारे सामने एक अजीब सा शख्स आकर खड़ा हो गया। वो दिखने में बड़ा ही अजीब था। सभी लोग उसे देखते ही मदद की गुहार लगाने लगे, लेकिन उस शख्स का चेहरा अचानक ही बदलने लगा और एक बेहद ही डरावनी मुस्कान के साथ वो जोर जोर से हंसने लगा। उस शख्स का चेहरा इतना भयानक हो गया था कि सभी के सभी बुरी तरह से कांपने लगे थे। मेरा दोस्त राजेश तो वहीं पर बेहोश हो गया और फिर देखते देखते धीरे धीरे सभी बेहोश हो गए। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि बस ड्राइवर और कंडक्टर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। न जाने उन्हें क्या हुआ और वो कहां गायब हो गए। इस बात का तो मुझे भी मालूम नहीं था, पर उस वक्त मुझे तो बस अपनी जान की पड़ी थी, क्योंकि वो शख्स कोई आदमी नहीं बल्कि एक भयानक शैतान था जो बहुत ही खतरनाक था। मैंने जल्दी से राजेश को उठाना भी चाहा, मगर वो उठ ही नहीं रहा था। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं अभी किसी तरह से राजेश को उठा ही रहा था कि तभी मेरे सर में एक जोरदार पत्थर आकर लगा, जिस वजह से मैं वहीं पर जमीन पर फड़फड़ाने लगा और फिर कुछ ही देर में मेरी भी आंखें बंद हो गईं। पर जब मेरी आंखें खुली तो सभी यात्री मेरे को घेरे खड़े थे। फिर मेरी नजर टपरी पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जिसके साथ और भी 2-3 लोग थे। वो बूढ़ा आदमी मुझे देखते मेरे पास आया और पूछा, बेटा कैसे हो तुम? तभी मेरे दोस्त राजेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जिसे जिंदा देखकर मुझे एक तसल्ली हो रही थी। तभी मैंने उस बूढ़े आदमी को सारी बात बता दी। पहले तो उस बूढ़े आदमी ने बोला, बैठो, पहले सभी लोग चाय पी लो। फिर उस बूढ़े आदमी ने जो बताया उसे सुनकर तो हम सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपने जीवन में कभी सोचा तक नहीं था कि भला ऐसा भी होता है। दरअसल उस आदमी ने आगे बताते हुए कहा कि साल 1996 तारीख 11 दिसंबर ये वो दौर था जब ठंड अपनी चरम पर थी। हमारे चाय की टपरी पर भीखम नाम का एक व्यक्ति हमेशा चाय पीने को आया करता था। उसके कई ट्रक भी थे और वो बहुत ही नेक दिल का इंसान था। वो लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद भी किया करता था। मगर समय सबसे बड़ा बलवान होता है, समय के आगे किसी की भी नहीं चलती। इसी तरह एक रोज जब भीखम जी अपनी स्कूटर से इसी मेन सड़क पर चल रहे थे कि तभी उन्हें एक जोर का चक्कर आ गया, और वो चक्कर इतना जोर का था कि वो संभल ही नहीं पाए, जिस वजह से उनका स्कूटर डिसबैलेंस हो गया और वो वहीं पर गिर पड़े। मगर उन्हें क्या मालूम था कि उनका ये छोटा सा हादसा एक बड़े से हादसे में बदल जाएगा। दरअसल हुआ ये था कि जब वो स्कूटर से नीचे गिरे तो उन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश भी की, पर अचानक से आती तेज रफ्तार बस ने उनको कुचल दिया। इससे पहले भीखम अपनी अंतिम सांस लेता कि उससे पहले ही उसने वहां से गुजरती गाड़ी वालों से मदद मांगी, पर कोई भी मदद के लिए नहीं आया और भीखम ने वहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार तो हुआ, लेकिन भयानक एक्सीडेंट के चलते उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उस दिन से देर रात अचानक ही किसी न किसी को भीखम की आत्मा परेशान करने लगी। खासकर बसों को तो वो पूरे अपने वश में कर लेता है, जिस वजह से ज्यादातर हादसे बसों के साथ ही होते हैं यहाँ पर।
यहाँ से देर रात कोई भी वाहन नहीं गुजरता, लेकिन दिन में लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है, पर इतनी नहीं जितनी की होनी चाहिए। खैर, अच्छा हुआ जो तुम लोग मेरी चाय की टपरी के पास आ गए, और रात के वक्त तुमने यहाँ पर जिसे देखा वो भीकम की आत्मा ही थी, जिसे देखते ही तुम सभी बेहोश हो गए। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे उस जगह पर एक अलग ही घुटन जैसा फील हो रहा था। मैं जल्द से जल्द किसी तरह से वहां से निकलना चाहता था। मेरा दोस्त भी काफी डरा हुआ था और वो भी वहां से जल्दी ही निकलना चाहता था। पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां पर ना तो कोई बस थी और ना ही कोई और साधन। तभी उस आदमी ने बताया कि यहां से 1.5 किलोमीटर आगे एक मेन हाईवे पड़ता है और तुम वहां से किसी साधन से जा सकते हो। दोस्तों, हम सभी यात्री तुरंत ही वहां से निकल पड़े और जब हम मेन हाईवे पर पहुंचे तो वहां से एक DCM वाले से मदद ली और फिर सभी अपने अपने घर पहुंचे। वो हादसा मेरे जहन में बैठ गया है। जब भी मैं अकेले में होता हूं तो उसे याद करके मेरा चेहरा खौफ से भर जाता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मैं ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ करता हूं, ही भगवान करे ऐसा हादसा फिर किसी के साथ ना हो। मैं भगवान से बस यही दुआ करता हूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।